झारखंड में एक बार फिर पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि 5 जिलों में जब जानकारी ये सामने आई कि जितनी आबादी है, जितने वोटर्स हैं, उससे ज़्यादा आधार कार्ड बन गए हैं, तो एक सियासी बवाल सा छिड़ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाए, पहले सीपी सिंह ने शुरुआत की, संजय सेठ ने भी कहा कि हम लगातार घुसपैठ की बातें करते रहे और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरह से घुसपैठ हुई है झारखंड में। लेकिन वहीं कांग्रेस ने इस विषय पर केंद्र को, गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि आधार कार्ड बनाना ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और इतनी ज्यादा मात्रा में आधार कार्ड कैसे बन गए ये सोचने वाली बात है। तो अब इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने इसे चुनाव के दरमियान मुद्दा भी बनाया था और अब इस पर लगातार चर्चा भी हो रही थी, लेकिन अब ये मामला एक और मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ आंकड़े जो रखे जा रहे हैं उनके अनुसार ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं कि जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं। वोटर्स से ज्यादा झारखंड के 5 जिलों में, 5 सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले को लेकर जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हैं। अगर देखा जाए तो लोहरदगा जिले की कुल आबादी 5,58,849 है, लेकिन 6,08,111 लोगों के आधार कार्ड बने हैं। इस हिसाब से लगभग 108% लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं और साहिबगंज में भी यही आंकड़ा देखने को मिला है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। करिश्मा, ये मामला, ये मुद्दा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पहले बीजेपी ने इस पर, सरकार पर हमला बोला, अब सरकार की तरफ से या कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला ये? जी उदय, आपने सही कहा कि जो मामला है बांग्लादेशी घुसपैठी, आपने देखा होगा कि कई बार बीजेपी के कई जो विधायक हैं इसको लेकर प्रमुखता से अपनी बात को सदन के अंदर रखते हुए नजर आ रहे थे और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि संताल परगना में डेमोग्राफी जो है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी कहे या फिर कांग्रेस या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने थे। बीजेपी का कहना था कि एक ओर जहां पर सरकार जो है उन लोगों को संरक्षण दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो उनका कहना है कि जनगणना हुई नहीं है, तो ये लोग आखिर किस आधार पर तमाम जो बातें हैं वो रख रहे हैं। आज जिस तरीके से हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि सीआईडी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस के प्रवक्ता की बात करेंगे तो उनका कहना है कि जनगणना अब तक हुई नहीं है, तो आखिर किस आधार पर ये लोग प्रूफ दे रहे हैं, किस आधार पर ये लोग अपनी बात को रख रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जनगणना हो ताकि चीजें जो है वो स्पष्ट हो, क्योंकि संताल परगना में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वहां पर डेमोग्राफी बदल रही है, चाहे साहेबगंज हो, पाकुड़ हो। उनका यही कहना है कि पहले तो वोटर आईडी में इजाफा हुआ था, यानी कि वहां पर जितना जनसंख्या नहीं है उतना वोटर आईडी था, लेकिन अब उनका कहना है कि आधार कार्ड में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के जो विधायक हैं, नेता अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेता अनंत ओझा ने भी इस मामले को काफी प्रमुखता से उठाई थी और बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं इसको लेकर अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हट रहे थे। लेकिन अब इसको लेकर कहीं ना कहीं झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि ये खबरें सामने आई थी कि आईबी की टीम जो है वो साहेबगंज पहुंची और वहां पर कम से कम आईबी के 5 जो अधिकारी है वो वहां पर मौजूद थे और तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही थी कि क्या वाकई में वहां पर डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, क्या वहां पर सही में जनसंख्या से ज्यादा वोटर आईडी के साथ साथ आधार कार्ड है। तो देखिए आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका कहना है कि जनगणना हुई नहीं है। किस आधार पर बीजेपी जो है इतना बड़ा सवाल या फिर इतना बड़ा कह सकते हैं सरकार पर जो इल्जाम है वो लगा रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई जो प्रवक्ता है उनका यही कहना है कि पहले जनगणना हो, उसके बाद हम लोग बीजेपी के तमाम जो विधायक है या फिर जो नेता है जो सवाल उठा रहे हैं उन तमाम सवालों का जवाब देंगे। जी उदय, इसमें कहा जा सकता है कि यानी इस मुद्दे पर अब पक्ष विपक्ष आमने सामने अभी लंबे समय तक होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की तरफ से बीजेपी जहां राज्य सरकार को जिम्मेदार बता रही है, वहीं कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार बताया जा रहा है।